एक ऐसी फिल्म जिसने दिमाग को इतना घुमाया कि खुद दिमाग भी नहीं समझ पाया कि ये कब क्या और कैसे हो गया। मैंने देखी मनोज वाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 द नाइट वॉल बार शूट आउट। देखो, इस फिल्म को देखने के लिए आपको हद से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि अगर आप ड्रामा वाली फिल्में देखना पसंद करते हो तो सॉरी, ये फिल्म आपके लिए नहीं है। क्योंकि इस फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा घुमावदार है, क्योंकि अगर आपने इस फिल्म से 30 सेकंड भी मिस कर दी तो फिल्म की कहानी काफी आगे बढ़ जाएगी, जो आपको फिर कुछ घंटा समझ नहीं आएगी। क्योंकि फिल्म की कहानी में एक क्लब के अंदर मर्डर हो जाते हैं, जिसमें से एक मिनिस्टर का पीए भी होता है, उसका भी मर्डर हो जाता है। तो इस केस को पुलिस के पास नहीं बल्कि स्पेशल यूनिट के पास भेजा जाता है, जिसमें मनोज वाजपेयी जो एसीपी अविनाश वर्मा की भूमिका निभाते हैं, और उन पर प्रेशर आता है क्योंकि ये केस मिनिस्टर से रिलेटेड होता है। और जब एसीपी अविनाश वर्मा इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनका भी दिमाग घूम जाता है, क्योंकि इन मर्डर्स के पीछे का रीजन उन्हें समझ नहीं आता है। क्योंकि जहां पर टारगेट किसी और को बनाया गया था वहां पर टारगेट कोई और ही हो जाता है। और जैसे जैसे फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको अपने दिमाग को भी दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार फिल्म में एक के बाद एक कड़ियां जोड़ी जाती हैं, लेकिन फिर भी इस केस की कहानी समझ नहीं आती है। क्योंकि इस फिल्म को समझने से पहले आपको अपने आप को समझना होगा कि जो हमें फिल्म में दिखाया जा रहा है वह तो कहीं नजर ही नहीं आता, और जो हमें नजर नहीं आता वो ही फिल्म की मेन कहानी है। क्योंकि जिस वजह से केस के लिए इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो वो कहानी का 1% हिस्सा ही नजर आता है, और बाकी की कहानी कुछ और ही चलती हुई नजर आती है। क्योंकि फिल्म में जिसका मर्डर किया जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि इन सभी मर्डर्स के बीच में एक लड़की की लाश पाई जाती है, जिसके सामने आकर बिल्कुल दिल पर गोली चलाई जाती है। और अब ऐसा तो कोई अपना ही कर पाएगा जो लड़की से कुछ ना कुछ चाहेगा, क्योंकि कुछ लड़कियों को हीरोइन बनने का सपना दिखाया जाता है और उनको उनके घर से दूर किया जाता है, जिसके बाद उन्हें सजा सवार कर ऑडिशन के लिए तैयार किया जाता है, जिसके पीछे एक मास्टरमाइंड दिमाग लगाया जाता है। क्योंकि कभी कभी किसी का दुख दूसरों की जिंदगी को मौत से बदतर बना देता है, जहाँ पर सिर्फ उन्हें लालच देकर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। और इस केस में हमें एक ऐसे ही किरदार को बार बार दिखाया जाता है जिसका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पर इस फिल्म के मेकर्स अपनी चाल में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आपका शक उसी पर जाएगा जिसे मेकर्स ने हमें बार बार दिखाया है। लेकिन इस फिल्म का असली मास्टर तो किसी और को ही बनाया है, जिसे सिर्फ मात्र 10 मिनट के लिए फिल्म के एंड में दिखाया है। और ये कमाल का ट्विस्ट दिया है मेकर्स ने, और इसके साथ फिल्म के एंड को ऐसे जगह पर खत्म किया जाएगा जहां पर आपके पास बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं रह जाएगा। देखो, इस फिल्म की कहानी ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई, और ये फिल्म अपने साथ सस्पेंस को लेकर चलती है। और इस फिल्म का एंड ऐसा है जिसे देखकर आप निशब्द हो जाओ। और ये फिल्म आपको इमोशनल भी कर पाती है जब फिल्म में बच्चियों के सीन की बारी आती है। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को काफी ठंडा और लंबा बनाया है, जिसके फर्स्ट हाफ को देखकर जरा भी मजा नहीं आया है। और इस फिल्म को लेकर कोई भी एक्टर सीरियस नजर नहीं आता है, और यहाँ तक कि मनोज वाजपेयी भी। और पता नहीं इस फिल्म के अंदर इतना खाने और कॉफी के ऊपर फोकस क्यों किया गया है, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि इसका भी कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर दिखाएंगे, लेकिन फिल्म में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। और इस फिल्म में गुड नाइट बोलते वक्त सभी एक्टर हंसते हुए क्यों नजर आते हैं ये बिल्कुल समझ ही नहीं आता, और ये हमें बार बार दिखाया जाता है। और इस फिल्म में इनकी टीम को आजमा का मोबाइल नहीं मिलता है मौके वारदात पर, लेकिन फिर आगे उनको ये मोबाइल मिल जाता है, लेकिन कैसे ये तो समझ ही नहीं आता है। और फिल्म में बाकी सभी जगह पर केस से रिलेटेड रिसर्च दिखाई जाती है, जो हमें सब कुछ क्लियर करती हुई नजर आती है। लेकिन जब फिल्म के एंड में ओरिजिनल अपराधी को पकड़ते वक्त दिखाया जाता है तो उसके बारे में सभी रिसर्च हमें दिखाई नहीं जाती, बस फिल्म के एंड में बताई ही जाती है। अरे, जब तुम लोगों ने इतना सीन खाने और कॉफी के सीन दिखाने में दिखाया है तो इन सीन को कम करके मेन अपराधी की रिसर्च हमें दिखाई जाती तो काफी बेहतरीन होता, इस फिल्म के लिए भी और हमारे लिए भी। और इस फिल्म के लिए सभी एक्टर कुछ खास सीरियस नजर ही नहीं आते, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि इस फिल्म को बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया है। और सबसे खास पॉइंट है कि मनोज वाजपेयी सर भी इस फिल्म के अंदर कुछ खास काम करते हुए नजर नहीं आते हैं, और ये मुझे इस फिल्म में सबसे गलत लगा है। और जिस तरह इस फिल्म का सेकंड हाफ सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा हुआ दिखाया गया है, अगर वैसा ही हमें कुछ फर्स्ट हाफ में भी देखने को मिलता तो कसम से मजा आ जाता। क्योंकि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी ठंडा और काफी बोरिंग है, लेकिन अगर आपको अपने दिमाग को 7वें आसमान पर पहुंचाना है तो आप मनोज वाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए।
रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। और फिल्म में बाकी सभी जगह सब है।